हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द टेक्निक में। सबसे पहले आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप सभी के सपोर्ट से हमारे YouTube चैनल पर 1,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। आप सभी इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक हमारा है राउटर क्या है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक इंटरनेट यूजर है तो आपको पता होगा राउटर के बारे में। आज उसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। राउटर क्या होता है, राउटर कितने प्रकार के होते हैं, साथ ही साथ आप अगर नए राउटर परचेज करना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा राउटर बेस्ट है, इसी पर चर्चा होगी आज की वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आपको जो है सो बताऊंगा। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। तो आज का हमारा टॉपिक है राउटर। राउटर क्या होता है, सबसे पहले चर्चा करेंगे दोस्तों राउटर होता क्या है। दूसरे नंबर पे चर्चा करेंगे हम राउटर कितने प्रकार के होते हैं। तीसरे नंबर पे चर्चा होगी दोस्तों कौन सा राउटर आपको परचेज करना चाहिए। कौन सा राउटर आपको परचेज करना चाहिए अपने यूजेस के हिसाब से। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पहले नंबर पे दोस्तों राउटर क्या होता है। चलिए दोस्तों, बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं इसे। राउटर होता क्या है, लिखते चलते हैं दोस्तों। दोस्तों, राउटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल इंटरनेट यूज करने के लिए करते हैं। ये राउटर जिस सिस्टम पे काम करता है उसे राउटिंग प्रोटोकॉल बोला जाता है। समझते हैं दोस्तों राउटर होता कैसा है इमेज के माध्यम से। राउटर एक प्रकार का बॉक्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, एक प्रकार का डब्बा ही होता है वो। इसमें राउटर में एक एंटीने, 1 2 3 4 5 6 कितने भी एंटीने हो सकते हैं। मान लो राउटर में 2 एंटीने हैं या 4 एंटीने। राउटर में आपको एक तो पावर सॉकेट के लिए एक स्पेस होगा जिसे पावर एडेप्टर से इसे पावर देते हैं। एक WAN पोर्ट होता है जिससे ये राउटर इंटरनेट को रिसीव करता है। इसके अलावा 2 3 4 इस तरह से इसमें LAN पोर्ट होता है। लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं इसे, LAN। और जो सिंगल होता है जिससे हम इंटरनेट लेते हैं, जिसे राउटर इंटरनेट लेता है, रिसीव करता है, उसे हम WAN पोर्ट बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं इसे। WAN का काम क्या होता है, LAN का काम क्या होता है। WAN का काम होता है इंटरनेट रिसीव करना। LAN का काम होता है इंटरनेट को सेंड करना। WAN का काम दोस्तों इंटरनेट को रिसीव करने का होता है और LAN का काम होता है इंटरनेट को सेंड करने का। ये LAN इंटरनेट सेंड कैसे करता है समझते हैं दोस्तों। इंटरनेट यूज हम लोग राउटर से करते कैसे। राउटर 2 तरह से इंटरनेट प्रदान करता है। एक तो होता है आपको वायरलेस, दूसरा होता है LAN के थ्रू, ईथरनेट केबल के थ्रू।
अब दोस्तों बात करते हैं कि वायरलेस नेटवर्क हम कैसे यूज करते हैं और इंटरनेट केबल से इंटरनेट हम कैसे यूज करते हैं। दोस्तों वायरलेस राउटर एक प्रकार का वायरलेस सिग्नल छोड़ता है। सबसे पहले तो बैल के माध्यम से जब आप इंटरनेट कनेक्शन घर में लगवाते हो तो आपका जो इंटरनेट ऑपरेटर होता है, लोकल ऑपरेटर हो या फिर कोई भी ऑपरेटर हो जिससे आप इंटरनेट लेते हैं, वो अपने पॉइंट से एक केबल लेकर आता है, आपके इस राउटर में लगा देता है। इसी पोर्ट में लगाएगा वो वैन पोर्ट में। वैन पोर्ट में लगाने के बाद दोस्तों होता क्या है, इस राउटर को इंटरनेट मिल जाता है और ये राउटर को जब इंटरनेट मिल जाता है तो ये इंटरनेट देता है आपको दो तरह से देता है, एक वायरलेस और एक इथरनेट के थ्रू यानी लैन के थ्रू देता है। और दोनों तरीके से हम इंटरनेट यूज करते कैसे हैं। वायरलेस यूज करने वाले डिवाइस कौन कौन से हैं। वायरलेस यूज करने वाले डिवाइस आपको स्मार्टफोन है, वाईफाई सिग्नल का नाम तो सुना होगा ना आपने। अपने फोन में जब वाईफाई की सेटिंग ओपन करते हैं तो आप जहां पर होते हैं वहां पर अगर आसपास में जितने भी वाईफाई लगे होते हैं, आपके वाईफाई सेटिंग्स में लिस्ट आ जाती है वाईफाई के नेम। वो जो नेम आती है वही वाईफाई का नेम होता है, वही वायरलेस जो है ना, वायरलेस नेम वही होता है। तो उस नेम में हमें क्या करना होता है कि वायरलेस हमारा जो भी इंटरनेट होता है उसे हम कनेक्ट करते हैं वायरलेसली हम अपने स्मार्टफोन में कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा हम लैपटॉप में कनेक्ट कर सकते हैं, लैपटॉप में, पीसी में, टीवी में। वायरलेस टीवी में भी चलता है, लैपटॉप में भी चलता है, पीसी में भी चलता है। दूसरा नंबर में आता है दोस्तों ईथरनेट केबल से हम लोग क्या क्या चीज यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। ईथरनेट केबल से हम लोग लैपटॉप, पीसी, टीवी, ये जो दो तीन डिवाइसेज होते हैं वो आप वायरलेस और वायर्ड दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। वायरलेस यूज करते हैं उसका कुछ नुकसान भी है, कुछ फायदा भी है। वायर्ड यूज करते हैं तो उसके फायदे मैं बताऊंगा अभी क्या है। उसके फायदे ये होते हैं कि आपको बार बार अपने वाईफाई का पासवर्ड अपने डिवाइस में, लैपटॉप हो या टीवी हो, उसमें डाल के उसे कनेक्ट नहीं करना पड़ता है। एक बार हमने इस केबल से लेकर टीवी में अपने जो है सो इंटरनेट केबल को लगा दिया, उसके बाद हम जब भी ऑन करेंगे वाईफाई पासवर्ड वगैरह डालने की जरूरत नहीं होती है। डायरेक्टली राउटर से टीवी में या लैपटॉप में इंटरनेट केबल के थ्रू इंटरनेट आ जाता है। बार बार में कनेक्ट डिस्कनेक्ट का डर नहीं रहता। एक यही फायदा होता है इंटरनेट केबल से डायरेक्ट डिवाइस को यूज करने का। दूसरा फायदा यह होता है कि ये जो राउटर जो आपको स्पीड देता है, वायरलेसली जो भी स्पीड देता है, राउटर से आप जितने दूर होंगे 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, जितने दूर जाएंगे स्पीड और आपकी घटती चली जाएगी। स्पीड और रेंज दोनों घटेगी। राउटर से आप जितने दूर होंगे स्पीड और रेंज दोनों घटेगी। लेकिन इथरनेट केबल के थ्रू आप अगर आप कनेक्टेड है तो चाहे आप 100 मीटर पे भी है, ना ही आपकी स्पीड घटेगी। रेंज से तो खैर कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि राउटर से आपकी केबल के थ्रू आपका डिवाइस चल रहा है, रेंज से इसमें कोई मतलब नहीं होता है। और कुछ डिवाइसेज हैं जो कि आपको इंटरनेट से चलते हैं, हमारे यूज का तो नहीं होता है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों में सर्वर को मैनेज करने के लिए बड़े बड़े स्विच डिवाइस वगैरह लगे होते हैं। स्विच डिवाइस वगैरह के बारे में किसी दिन वीडियो बनाऊंगा डिटेल में। तो बड़े बड़े कंपनियों में एक सर्वर रूम होता है। सर्वर रूम में क्या होता है दोस्तों कि किसी ऑपरेटर का इंटरनेट आता है, इंटरनेट आके सेम प्रोसेस होता है, आके इस वैन में इंटरनेट वैन के थ्रू दिया जाता है और इन्हीं 2 या 4 में से किसी एक से इस सर्वर को कनेक्ट किया जाता है। क्योंकि बिल्डिंगें होती है, बड़ी कंपनी होती है, बड़े बड़े काम होते हैं, बहुत सारे डिवाइसेज यूज करने होते हैं। तो यहाँ से जो है तो इस सर्वर में कई सारे डिवाइस लगे होते हैं, स्विचेज होते हैं, उनके बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, वो सारी डिवाइसेज होती हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। वहाँ से जो है तो जितने उनके सिस्टम होते हैं, जैसे कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, कंपनियों में कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह ही तो होता है, ये सर्वर से सारे कनेक्ट होते हैं। तो समझ गए दोस्तों, ये वायरलेस जो सिग्नल होता है वो हमें किस तरह यूज करते हैं और जो इंटरनेट केबल से जो सिग्नल होते हैं
वो हम किस तरह से यूज करते हैं। वायर्ड कनेक्ट होने वाला एक डिवाइस और है दोस्तों, जो कि हमारा सीसीटीवी कैमरा होता है। कैमरे को इंटरनेट देने के लिए कैमरे का जो डीवीआर होता है या एनवीआर होता है या जिस प्रकार का भी कैमरे का सेटअप होता है, उसे हम इंटरनेट केबल के थ्रू ही कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करके इंटरनेट पहुंचाते हैं। दोस्तों राउटर क्या होता है, राउटर आसान भाषा में समझे तो यही राउटर है। राउटर का काम क्या होता है वो भी हमने आपको बता दिया, बहुत ही आसान भाषा में है दोस्तों ये। आगे बढ़ते हैं, अब राउटर कितने प्रकार के होते हैं इस पर चर्चा करते हैं। हमारे काम के जो राउटर होते हैं दोस्तों वो है वायरलेस राउटर, जिसका इस्तेमाल हम अपने घर में, ऑफिस में नॉर्मली करते हैं। राउटर बहुत प्रकार के होते हैं। हर वो डिवाइस जो इंटरनेट का आदान प्रदान करता है उसे राउटर ही कहा जाता है। उसमें बहुत सारे कंपोनेंट आते हैं, बहुत सारी डिवाइस होती है। तो हम उस पर चर्चा करेंगे जो हमारे काम का है, जो वायरलेस राउटर जिसे बोलते हैं। पहला होता है दोस्तों सिंगल बैंड राउटर। दूसरा होता है डुअल बैंड। तीसरा होता है ट्राई बैंड या ट्रिपल बैंड। पहले बात करते हैं दोस्तों सिंगल बैंड राउटर क्या होता है, और इसमें हमारा जो तीसरे नंबर का जो पॉइंट है, कौन सा राउटर परचेज करना चाहिए, इसका जवाब भी हम साथ में देते चले जाएंगे। सिंगल बैंड राउटर किसके लिए है, डुअल बैंड राउटर किसके लिए है, ट्रिपल बैंड राउटर किसके लिए है, कौन से लोग कौन सा राउटर खरीदे अपने जरूरत के हिसाब से। इसी टॉपिक में आपको समझाता चला जाऊंगा दोनों चीजें। तो सिंगल बैंड राउटर के बारे में पहले बताता हूं दोस्तों। सिंगल बैंड राउटर दोस्तों, ये जो राउटर होता है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी छोड़ता है। सिंगल बैंड राउटर 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी छोड़ता है। जो हम वायरलेसली जो हम कनेक्ट करते हैं वो 2.4 गीगाहर्ट्ज की कनेक्ट करते हैं सिंगल बैंड राउटर में, एक ही फ्रीक्वेंसी आती है। दूसरा नंबर यह होता है इसमें कि 2.4 की फ्रीक्वेंसी के साथ साथ सिंगल बैंड राउटर में एक लिमिट स्पीड भी मिलता है हमें। यानी आप चाहते हैं कि हम बड़े से कुछ किसी प्रोजेक्ट पे काम करें, गेमिंग वगैरह करें, तो सिंगल बैंड का राउटर आपके लिए नहीं। एक लिमिट स्पीड के साथ जो है तो ये राउटर वर्क करता है। आप जो भी राउटर देखेंगे सिंगल बैंड का, चाहे किसी भी कंपनी का आप राउटर लेते हैं सिंगल बैंड का, वो कंपनियां राउटर पे ठप्पा लगा कर देती है कि 300 Mbps तक का सपोर्ट करता है। लेकिन दोस्तों जब आप राउटर इंटरनेट कनेक्शन लगाते हैं, राउटर लगाते हैं और जब आप यूज करते हैं तो 300 Mbps की स्पीड आपको नहीं मिलता है सिंगल बैंड राउटर पे। क्यों नहीं मिलता है उस पर भी चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने इस वाले टॉपिक में आपको बताया कि दो तरह से हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं, एक वायरलेस, एक इंटरनेट केबल के थ्रू। आइए दोस्तों इस पर चर्चा करते हैं। सिंगल बैंड राउटर पे वायरलेस स्पीड क्या मिलता है हमें, इंटरनेट केबल के थ्रू स्पीड हमें क्या मिलता है, और किनके लिए है ये सिंगल बैंड राउटर। इसके बाद इस राउटर पर हम कितने Mbps तक का प्लान अपने इंटरनेट ऑपरेटर से ले सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों बताता हूं कि सिंगल बैंड राउटर वायरलेसली अगर हम स्पीड चेक करते हैं इसकी, तो 40 से 50 Mbps तक की स्पीड देता है। उससे ज़्यादा की स्पीड आपको नहीं देगा सिंगल बैंड राउटर। आप कहोगे कि कंपनी हमें 300 Mbps तक का सपोर्टिव बता रही है, लेकिन जब आप वायरलेसली कनेक्ट करके अगर आप स्पीड टेस्ट करते हो तो नहीं देगा। तो ये 300 Mbps देगा कैसे? कंपनी कहती है कि आप अपने सिस्टम में जहां आप स्पीड टेस्ट करना चाहते हैं
वहां आप एक इंटरनेट केबल लगाइए, इंटरनेट के थ्रू स्पीड चेक कीजिए, कंपनी बोलती है। लेकिन अगर आप 300 Mbps का प्लान लेकर अगर आप चाहते हैं कि इंटरनेट कनेक्ट करके 300 Mbps का स्पीड मिले तो भी नहीं मिलेगा। हम लोग का दिन रात का काम यही है, यही करते हैं हम लोग। 300 Mbps का प्लान तभी मिलेगा जब आपको गीगाबिट का राउटर मिलेगा। सिंगल बैंड में गीगाबिट का राउटर नहीं आता है, तो बहुत ही कम आते हैं, मेरी जानकारी में तो नहीं है। तो इंटरनेट का आपको स्पीड मिलेगा कितना? 150 Mbps तक का स्पीड मिलेगा। मेरा दिन रात का काम यही है, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, कोई किताबी भाषा या फिर किसी किताब को पढ़कर आपको नहीं बता रहा हूँ। दिन रात हम इसी पे काम करते हैं, दिन रात का हमारा काम यही है, इंटरनेट का काम ही होता है हमारा। ये स्पीड आपको देखने को मिलती है सिंगल बैंड राउटर के साथ। अब बात आती है दोस्तों, आप इस राउटर पे किनके लिए ये राउटर है, आप इस राउटर पे कितने Mbps तक का प्लान ले सकते हैं। तो दोस्तों ये राउटर परफेक्ट है उनके लिए जिनके घर पे 4, 5, 6 डिवाइस है, 7, 8 डिवाइस है, उनके लिए परफेक्ट है ये राउटर, क्योंकि उनकी खपत ज़्यादा नहीं होती है। एक टीवी चलाना होता है, हो सकता है एक लैपटॉप हो, 3-4 फोन हो घर में, कुल मिलाकर 7-8 डिवाइस हो मैक्सिमम। क्योंकि सिंगल बैंड राउटर के साथ आपको कंपनी कहेगी कि आप 50 डिवाइस कनेक्ट कर लो, 100 डिवाइस कनेक्ट कर लो, लेकिन होते नहीं है दोस्तों, चलते नहीं है। सिंगल बैंड के साथ आप 5-6 डिवाइस, 7 डिवाइस, 8 डिवाइस बहुत ही बढ़िया से चला सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों बात करेंगे आप इस राउटर के साथ कितने Mbps तक का प्लान ले सकते हो। तो नॉर्मली आपको मैंने यहाँ बताया वायरलेसली ये डिवाइस आपको स्पीड देता है 40 से 50 Mbps तक की। इंटरनेट केबल से आपको ये 150 Mbps तक की स्पीड देगा, कोई भी सिंगल बैंड राउटर हो किसी भी कंपनी का। तो हम प्लान अब कितने Mbps तक का हम अपने इंटरनेट ऑपरेटर से ले सिंगल बैंड राउटर पे, ताकि हमारा इंटरनेट बढ़िया से चले और पैसे भी ज़्यादा ना लगे। तो मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप वायरलेसली अपने डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, सारे डिवाइस इसमें जो है वायरलेसली कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप सारे डिवाइसों को वायरलेसली कनेक्ट करके यूज करते हैं तो आपको 75 Mbps से ज़्यादा का प्लान आपको सिंगल बैंड राउटर के साथ नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन अगर आप टीवी को, लैपटॉप को, स्मार्टफोन के अलावा टीवी और लैपटॉप को अगर आप इंटरनेट केबल से चलाना चाहते हैं, इंटरनेट केबल के थ्रू, तो आप इस पे 100 Mbps तक का प्लान ले सकते हैं, क्योंकि 100 Mbps ये पूरा का पूरा डाटा देता है आपके इंटरनेट केबल से आपके डिवाइस को। क्लियर है दोस्तों यहाँ पर कितने Mbps तक का प्लान आप सिंगल बैंड के राउटर पे ले सकते हैं। सिंगल बैंड का राउटर होता क्या है, कितने Mbps की स्पीड देता है, ये किनके लिए ये है सिंगल बैंड का राउटर, सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल गई। अब बात करते हैं दोस्तों डुअल बैंड राउटर के बारे में। दोस्तों डुअल बैंड राउटर क्या होता है, किस राउटर को डुअल बैंड हम लोग बोलते हैं। नॉर्मली लोग समझते हैं सिंगल बैंड, डुअल बैंड और ट्रिपल बैंड राउटर समझने का मतलब समझते हैं कि 2 एंटीने का राउटर है तो डुअल बैंड हो गया, 1 एंटीने का है तो सिंगल बैंड हो गया, 3-4 एंटीने का है तो ट्राई बैंड का हो गया। ऐसा नहीं होता दोस्तों। सिंगल बैंड के राउटर में भी 4 एंटीने हो सकते हैं, 4 एंटीने आते हैं। डुअल बैंड के राउटर में भी 2 एंटीने आते हैं। सिंगल एंटीने का भी राउटर होता है, कितने एंटीने का राउटर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बैंड से उसका कोई लेना देना नहीं होता। डुअल बैंड राउटर या सिंगल बैंड राउटर की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, एंटीने के ऊपर डिपेंड नहीं करता। डुअल बैंड मॉडल दोस्तों होता क्या है, पहला होता है दोस्तों ये 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी देता है। डुअल बैंड राउटर 2 फ्रीक्वेंसी देता है। दूसरा 5 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी देता है।
अब ये सिंगल बैंड, अब इस डुअल बैंड राउटर में दो फ्रीक्वेंसी का काम क्या होता है ये बताऊंगा। 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का काम सेम है जो हमने सिंगल बैंड वाले का बताया है। सिंगल बैंड राउटर का पूरा जो हमने डिटेल दिया है सेम ये सिंगल बैंड के राउटर का काम ये होता है। इसे हमें बताने की जरूरत नहीं है 2.4 वाले गीगाहर्ट्ज का क्या काम होता है, किस तरह से ये वर्क करता है वायरलेसली या ईथरनेट केबल से। लेकिन हाँ, ईथरनेट केबल अगर आप डुअल बैंड राउटर में कनेक्ट करते हैं तो उसका परफॉर्मेंस कुछ और ही होता है। क्या होता है वो भी बताता हूँ। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि 5 गीगाहर्ट्ज का मतलब क्या होता है डुअल बैंड राउटर। 5 गीगाहर्ट्ज का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब हम अपने इंटरनेट ऑपरेटर से 100 Mbps का प्लान लेते हैं 2.4 पे तो आपको पता है कि हम चाहे 100 का ले ले, 200 का ले ले, 500 का ले ले, 40 से 50 की ही स्पीड देगा, उससे ज्यादा की स्पीड नहीं देगा, इंटरनेट केबल से ही देगा। 5 गीगाहर्ट्ज का हमें फायदा क्या होता है, जब हम अपने फोन में 5G कनेक्ट करके इसकी स्पीड को चेक करते हैं तो 100 की स्पीड में आपको 100, 90, 95 या इसके आसपास 5%, 10% ऊपर नीचे आएगा। वो जब इंटरनेट ऑपरेटर के द्वारा जब इंटरनेट दिया जाता है उसके फ्लक्चुएशन के कारण थोड़ा सा घट बढ़ होता है, यानी कि 90 to 100 का एवरेज देता है ये। 100 Mbps का प्लान है तो लगभग 100 के आसपास की स्पीड देगा, 90, 95, 100 के आसपास की स्पीड देगा, कहीं से कोई शक नहीं है इसमें। 200 Mbps का प्लान है, आपको लगभग 200 के आसपास की स्पीड देगा, 180 दे दे, 190 दे दे, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे दे दे, अलग बात है। 300 Mbps का प्लान है, सेम 90 से 100% के भीतर का आपको ये स्पीड देगा। लेकिन हाँ, अब आप कहोगे दोस्तों कि हमारा फोन 5G नहीं है, तो आपको मैं एक जानकारी दे देता हूं कि आपका फोन अगर 1 साल या 2 साल के अंदर का परचेज किया हुआ है तो आपके फोन में 5 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है, आएगी। आप उसे कनेक्ट कर सकते हो 5 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को अपने फोन में। फोन 5G होना मायने नहीं रखता है। फोन 5G जो सिम नेटवर्क जो 5G देता है वो 5G कुछ और काम पे वर्क, कुछ और तरीके से वर्क करता है, वो 5G कुछ और होता है। और राउटर जो हमें 5 गीगाहर्ट्ज जो देता है वो ये कुछ और होता है। स्पीड हमें 5G की ही मिलती है लेकिन ये सिस्टम कुछ और होता है। और ये हर उस डिवाइस में होगा, मिल जाएगा आपको जो 1 से 2 साल के अंदर में का परचेज किया हुआ होगा। ज़्यादा पुराना होगा तो उसमें आपको 5 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी नहीं शो करेगा। तो जिस डिवाइस में आपका 5G सपोर्ट करता है उस पर आप कनेक्ट करके आसानी से 100, 200, 300, 400 Mbps का प्लान आप ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ समझने वाली 2 बातें हैं दोस्तों। क्या सारे डुअल बैंड आपको 200, 300, 100 Mbps तो सारे देंगे, लेकिन 200, 300, 400, 500 की स्पीड अब क्या सारे डुअल बैंड के राउटर आपको देगी 5G की फ्रीक्वेंसी पे? तो नहीं देगा। अगर आप डुअल बैंड राउटर परचेज कर रहे हैं तो आपको एक चीज ध्यान देनी होगी, वो यह है कि जब भी आप डुअल बैंड राउटर ले, गीगाबिट का राउटर लेंगे। गीगाबिट का राउटर लेंगे। गीगाबिट का मतलब आप समझते हैं दोस्तों, गीगाबिट का राउटर लेंगे दोस्तों। गीगाबिट का राउटर लेने का फायदा क्या होता है, जब आप 10/100 का राउटर लेते हैं तो आपको लगभग 100 Mbps तक का ही स्पीड आपको देखने को मिलेगा। 100-150 के आसपास का ही स्पीड आप ले पाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप गीगाबिट का राउटर लेते हैं तो आप 400-500 Mbps तक की स्पीड 5 गीगाहर्ट्ज वाले फ्रीक्वेंसी पे यूज कर पाएंगे। जब आप डुअल बैंड राउटर सर्च करते हो किसी पोर्टल पे ऑनलाइन खरीदने के लिए या किसी शॉप पे, तो आपको कुछ मॉडल्स मिलेंगे जिसमें आपको लिखा होगा, किसी भी कंपनी का होगा, उस पर लिखा होगा आपको AC 750, AC 1200। शॉर्ट में समझाऊंगा, इस पे पूरी डिटेल बन सकती है, एक राउटर पे पूरी डिटेल वीडियो बन सकती है। अभी मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा AC 750, AC 1200, इससे ज्यादा के भी आते हैं लेकिन मैं आपको इस 2 मॉडल को समझाता हूँ। AC 750 मॉडल का जो राउटर होगा दोस्तों वो 10/100 का ही होगा 100%। AC 1200 का मॉडल का जो राउटर होगा वो 10/100 का भी हो सकता है, यानी मेगाबिट वाला राउटर भी हो सकता है वो, और गीगाबिट वाला भी राउटर हो सकता है।
AC 1200 मॉडल। इसकी पहचान क्या होती है दोस्तों, राउटर पे आपको गीगाबिट राउटर लिखा होगा। राउटर पे गीगाबिट राउटर लिखा होगा, साथ ही आपका जो ये मॉडल होगा AC 1200 मॉडल होगा। इस राउटर पे आप 200, 300, 400, 500 Mbps तक का प्लान आप अपने ऑपरेटर से ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया चलेगा दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया 5 गीगाहर्ट्ज वाले फ्रीक्वेंसी पर आपको 100 में 100% का डाटा मिलता है, 100 में 100% की इंटरनेट मिलती है। अगर आप 200 Mbps का प्लान लेते हैं, 100 Mbps का प्लान लेते हैं तो 100 में 100 Mbps का आसपास की स्पीड आती है। तो इसमें दो फ्रीक्वेंसी के फायदे क्या होते हैं, 2.4 गीगाहर्ट्ज का अगर आपका है, एक तो ये फायदा है आपको 2.4 का, जो डिवाइस आपका 5G सपोर्टेड नहीं है, ये राउटर आपका उस पर भी वर्क करेगा। 2.4 कनेक्ट करके आप उस पर यूज कीजिए। जो डिवाइस आपका 5G सपोर्टेड है उस पर आप 5G कनेक्ट करके यूज कीजिए। सबसे बड़ा फायदे का चीज ये होता है दोस्तों इस 5G के साथ कि आप 100 Mbps से ज्यादा का प्लान आप इस राउटर के साथ ले सकते हैं। अगर आप 100 Mbps के प्लान अगर आपने 100 Mbps का प्लान ले रखा है और आपको फिर भी स्पीड की दिक्कत आती है तो आप 200 Mbps का प्लान ले सकते हैं, 300 Mbps का प्लान ले सकते हैं। लेने के बाद आप उसे यूज भी कर पाइएगा, स्पीड आपको अच्छी मिलेगी। दूसरा फायदा उन लोगों के लिए है जो गेमिंग पर्पज से राउटर लेना चाहते हैं। गेमिंग पर्पज से जो राउटर लेना चाहते हैं, गेमिंग के लिए रिक्वायर्ड होती है दोस्तों कम से कम 300 Mbps की स्पीड की। उनके लिए ये डुअल बैंड राउटर परफेक्ट है, जिन्हें गेमिंग करना होता है, गेम वगैरह खेलते हैं, उनके लिए ये 300 Mbps का राउटर परफेक्ट है। हाँ जी, कनेक्ट किया, 300 Mbps का स्पीड का प्लान हमने इंटरनेट ऑपरेटर से ले लिया और आसानी से यूज किए। 5G वाले कनेक्ट करके हम लोग गेमिंग करेंगे, 2.4 कनेक्ट करके अदर डिवाइस चलाएंगे ताकि यहाँ भी दिक्कत ना हो और वहाँ भी दिक्कत ना हो। तो समझ गए दोस्तों डुअल बैंड राउटर क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है। अब बात करेंगे दोस्तों ट्राई बैंड राउटर, ट्रिपल बैंड राउटर बोलते हैं उसको या ट्राई बैंड बोलते हैं। अब ये दोस्तों क्या होता है, इस राउटर में 3 फ्रीक्वेंसी होती है। पहला होता है दोस्तों 2.4 गीगाहर्ट्ज, दूसरा होता है 5 गीगाहर्ट्ज, तीसरा 5 गीगाहर्ट्ज ही होता है। अब आप कहेंगे कि एक फ्रीक्वेंसी 2.4 आती है, एक 5 गीगाहर्ट्ज आती है, तो फिर तीसरी 5 गीगाहर्ट्ज ही क्यों आती है? इसके पीछे कंपनी ने बहुत सोच समझ के लगाया है दिमाग। इस राउटर का जो प्राइस होता है दोस्तों कम से कम 10,000 से ऊपर का राउटर होता है। जैसे मैंने उस डुअल बैंड वाले राउटर में बताया आपको कि डुअल बैंड के साथ आप 100 Mbps, 200, 500 Mbps तक का प्लान ले सकते हैं। ये राउटर दोस्तों गीगाबिट ही आता है, 100 राउटर नहीं आता है। ये 100 Mbps तक के प्लान के लिए आपको ये राउटर जरूरत ही नहीं, 100, 200, 300, 400 के लिए। इस राउटर पे 500 Mbps से लेकर 1 GB तक का आप इस्तेमाल कर पाइएगा इस राउटर पे। अभी जो मैक्सिमम स्पीड इंटरनेट ऑपरेटर के द्वारा दी जाती है वो 1 Gbps की दी जाती है, वो भी सारे ऑपरेटरों के द्वारा नहीं दी जाती है, किसी किसी ऑपरेटर के द्वारा दी जाती है 1 Gbps तक की स्पीड। तो इस राउटर पर आप 1 Gbps तक की स्पीड आप ले पाओगे। अब आप बोलोगे कि 3 फ्रीक्वेंसी का क्या काम है, तो दोस्तों यहाँ पर जो 2.4 की फ्रीक्वेंसी है वो आप नॉर्मल यूज कर पाएंगे, जैसे आप सिंगल बैंड का यूज करते हैं उस तरह से। जो 5 गीगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है वो आप अपने 5 गीगाहर्ट्ज के आपके जो 5G जो भी डिवाइस है आप उस पर यूज कर पाएंगे। लेकिन तीसरे फ्रीक्वेंसी होने का फायदा ये होता है दोस्तों कि आप जो गेमिंग वगैरह जो 300, 400, 500 Mbps की जहाँ पर स्पीड, कई सारे वेबसाइट आपको ऐसे मिल जाएंगे जिस पर आपको 500 Mbps की स्पीड रिक्वायर्ड है। वेबसाइट का पेज ओपन करने के लिए आपको 400 Mbps की स्पीड चाहिए होती है, 500 Mbps तक की स्पीड चाहिए होती है। जब तक आपके राउटर को 500 Mbps की स्पीड नहीं मिलेगी वो वेबसाइट ओपन ही नहीं होगा। वैसे वेबसाइट जो यूज करते हैं
जिस वेबसाइट को चलाने के लिए 400, 500, 600 एमबीपीएस की स्पीड की जरूरत है, उन्हें ये ट्राइबैंड राउटर लगवाना पड़ेगा। घर के काम के लिए 2.4 कनेक्ट कर लिया। नॉर्मल जो फोन है हमारे पास जिसमें 5 गीगाहर्ट्ज सपोर्ट करते हैं, उसके लिए हम 5 गीगाहर्ट्ज कनेक्ट कर देंगे। लेकिन जहां पर स्पीड हमें चाहिए 400, 500 एमबीपीएस, क्योंकि हम ये भी कनेक्ट कर रहे हैं, ये भी कनेक्ट कर रहे हैं, तो स्पीड तो कहीं ना कहीं तो राउटर ही दे रहा है ना, तो रेंज तो घटेगी, स्पीड तो घटेगी। लेकिन ट्राइबैंड होने का एक यही फायदा है, इससे चाहे आप कितने भी डिवाइस कनेक्ट कर लो 2.4 से, 5 गीगाहर्ट्ज से कितने भी कर लो, इस वाले फ्रीक्वेंसी पे आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इस वेबसाइट पे विजिट कर रहे हो। तो ट्राइबैंड राउटर का एक यही फायदा होता है दोस्तों। ट्राइबैंड राउटर में भी अगर आप बढ़िया हेवी राउटर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं 18,000 रुपये, 20,000 रुपया। इसका राउटर 2,000, 5,000 रुपये तक का नहीं आता। अब बताऊंगा दोस्तों, एक लास्ट टॉपिक हमारा बच जा रहा है कि सिंगल बैंड राउटर आपको कितने में मिल जाएगा, डुअल बैंड राउटर कितने में मिल जाएगा, ट्राइबैंड राउटर आपको कितने में मिल जाएगा। लास्ट टॉपिक है दोस्तों, लास्ट टॉपिक बताकर वीडियो को खत्म करेंगे। दोस्तों बहुत देर से वीडियो आप लोग देख रहे हैं, वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। इस चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सिंगल बैंड राउटर होता है दोस्तों, दूसरा डुअल बैंड होता है, तीसरा ट्रिपल बैंड होता है या ट्राई बैंड। सिंगल बैंड का जो रेट होता है दोस्तों, प्राइस की बात करें, ₹800 से लेकर ₹1,500 तक में आपको सिंगल बैंड, ब्रांड के ऊपर, कंपनी के ऊपर, 1,500 से ऊपर के भी राउटर आते हैं, लेकिन आपको नॉर्मली 800 से ₹1,500 तक में सिंगल बैंड राउटर आपको मिल जाएंगे। दूसरा बात करते हैं दोस्तों डुअल बैंड राउटर, ₹1,500 से लेकर लगभग ₹5,000 तक के राउटर आ जाएंगे आपको। राउटर आप 1,500 का भी ले सकते हैं, 5,000 तक का भी ले सकते हैं, काम सेम करेगा। जो हमने बताया था आपको 100 का राउटर, गीगाबिट का राउटर, रेट के हिसाब से ये फैसिलिटी आपको मिलेगी। गीगाबिट का राउटर होगा थोड़ा सा महंगा मिलेगा, 10-100 का राउटर होगा थोड़ा सा सस्ता मिलेगा। जब भी आप राउटर ले तो राउटर की पहचान कर ले। अगर आप डुअल बैंड राउटर ले रहे हैं तो गीगाबिट का ही राउटर ले, ताकि आपको इंटरनेट चलाने में दिक्कत ना हो। दोस्तों ट्राई बैंड राउटर के रेट का बात करें तो लगभग 10,000 रुपये के आसपास से इसका रेंज शुरू होता है, लगभग 27-28,000 रुपये तक का इसका रेंज है। इससे ऊंचे रेंज का भी आता है राउटर, जो कि आपको ट्राई बैंड राउटर दोस्तों 1 लाख रुपए का भी आता है। डुअल बैंड राउटर भी आता है इससे महंगा, डुअल बैंड राउटर भी इससे महंगा आता है, लेकिन आप नॉर्मली 800 से 1,500 के रेंज का राउटर कोई भी ले सकते हैं सिंगल बैंड में। डुअल बैंड में आप 1,500 से 5,000 तक का कोई भी ले सकते हैं। ट्राई बैंड में आप 10,000 से लेकर 2,500 रुपये तक का कोई भी राउटर ले सकते हैं। इससे महंगा भी राउटर आता है, लेकिन लेने का कोई हेवी पर्पस है तो आप ले सकते हैं। लेने वीडियो को खत्म करते हैं, वीडियो तो लंबा बन गया हुआ है, लेकिन वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है। तो दोस्तों जाते जाते आप लोग एक काम कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Thanks for watching my video. Please like, share, comment and subscribe my channel.